आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा हिंजवड़ी का सारा इलाका है, लाखों लाखों लोग रोज यहां पर आईटी पार्क्स में आते हैं और इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश को निर्यात मूल्य देने वाला सारा इलाका, लेकिन ट्रैफिक की इतनी ज्यादा समस्या हमको सहन करनी पड़ती है। ये जितने सारे लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं, इनके जीवन के बहुमूल्य 2-2, 4-4 घंटे ये ट्रैफिक में उनको गंवाने पड़ते हैं। उसके कारण उनकी एफिशिएंसी पर परिणाम होता है और इसी के चलते हमने ये तय किया कि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर कोई होगी तो जो लोग हमारे लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम इस मार्ग का निर्माण करें। और उसके साथ साथ पुणे का जो सारा बढ़ता इलाका है, उस इलाके को भी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है और इसीलिए हमने इसके निर्माण का निर्णय लिया। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने नई पीपीपी पॉलिसी तैयार की और इस पॉलिसी के तहत जो फिजिबल रूट है उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से केंद्र सरकार ने उन मार्गों को मंजूर करने का निर्णय लिया और मेरे लिए ये अभिमान की बात है, केंद्र सरकार की नई पॉलिसी में सबसे पहली मेट्रो ये पुणे की शिवाजी नगर हिंजेवाड़ी मेट्रो, आज इसका भूमि पूजन आदरणीय मोदी जी के हाथों से हो रहा है। और बड़े पैमाने पर हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर रहे हैं। हम लोग इस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तैयार करना चाहते हैं कि केवल हिंजवड़ी पे आने के बाद वहां से अपने अपने आईटी पार्क्स में या अपने अपने ऑफिसेस में जाने के लिए लोगों को और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल करनी न पड़े, इसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हम लोग इसमें तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण लोग सीधे अपने ऑफिसेस के गेट तक पहुंच पाएंगे। और इससे बहुत बड़ा मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से पर्यावरण की हानि भी कम होगी और बड़े अच्छे तरीके से समय की बचत होगी, बड़े वेग के साथ और बहुत ही अच्छी ऐसी हमारी एसी मेट्रो में बैठकर जब हमारे ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो देश को ज्यादा पैसा मिलेगा और मैं ऐसा मानता हूं कि देश का भी इसमें बहुत विकास होगा। पीएमआरडीए जिसने इसकी संकल्पना को मूर्त रूप दिया है, मुझे बताते हुए खुशी होती है। पीएमआरडीए के लिए कानून तो बहुत पहले बना, पर पुरानी सरकार में केवल उनके आपसी झगड़ों के कारण पीएमआरडीए कभी गठित नहीं हो पाया। हमारी सरकार के आने के बाद हमने पीएमआरडीए को गठित किया और आज पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जो शायद धीरे धीरे फास्टेस्ट डेवलपिंग मेट्रोपॉलिटन रीजन ऑफ इंडिया हो रहा है, इसको पूरे सुनियोजित ढंग से हम लोगों ने तैयार करने का काम हाथ में लिया और इसके माध्यम से यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हो। हम लोगों ने अभी अभी भाड़ूंगे माड़ हाईटेक सिटी की भी यहाँ पर नींव रखी और आज जिस प्रकार से हिंजवड़ी में देश का सबसे बड़ा आईटी हब के रूप में हम हिंजवड़ी को जानते हैं, आने वाले दिनों में उससे भी बड़ा माड़ूंगे माड़ हाईटेक सिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने गांव के लोगों को साथ में लाकर उनके साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव पैटर्न से वहां पर सारा विकास शुरू किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पीएमआरडीए का क्षेत्र ये सही मायने में पुणे की ग्रोथ का और महाराष्ट्र की ग्रोथ का सेंटर होगा। इसके साथ साथ पुणे का रिंग रोड
जो अत्यंत महत्वाकांक्षी देश के 6 राष्ट्रीय महामार्गों को जोड़ने वाला पुणे का 128 किलोमीटर का रिंग रोड, इसे भी हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मान्यता दी है और इसकी भी शुरुआत जल्दी ही हम करने वाले हैं। इसका लैंड एक्विजिशन हमने शुरू कर दिया है। करीब 36 किलोमीटर का काम अभी हम आवंटित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसको जब हम पूरा करेंगे तो ये जो अर्बन एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है, इसका अगले 20 साल का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को ये 128 किलोमीटर का जो हमारा रिंग रोड है, ये पूरे तरीके से साथ देगा। इसके साथ साथ पुणे में हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रहे हैं। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएल जो चलती है, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस को लेने का निर्णय किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है। मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें तो हम ले, लेकिन इलेक्ट्रिक बसें जो एसी बसें हैं, उसका किराया हमको इतना ही लगे जितना हमारी पुरानी बसों का लग रहा है। और अभी अभी पुणे पिंपरी चिंचवड़ ने 25 बसेस का ऑर्डर दिया है, 500 बसेस वो ले रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि देश में सबसे कम रेट में ये बसेस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएल ने एक्वायर की है। आने वाले दिनों में 1000 ग्रीन बसेस इस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हम लोग यहाँ पर चलाएंगे और एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से यहाँ की मेट्रो और ये ग्रीन बसेस, इनके माध्यम से पुणे के लोगों को ट्रैफिक जाम से हम लोग निश्चित रूप से निजात देंगे। इसके साथ साथ पुणे का एक और महत्वाकांक्षी प्रकल्प है HCMTR, जो एक पुणे की पूरी ट्रैफिक सिस्टम को बदल सकता है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए भी अब हमने पहल ली है और आने वाले दिनों में ये पुणे का हाई स्पीड कॉरिडोर भी हम लोग पूरा करेंगे, जिसके माध्यम से पुणे में एक ट्रैफिक में एक नई जान हम लोग ला पाएंगे। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने के बाद देश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आज पुणे कर रहा है और आपके सपनों का जो शहर है, जिस प्रकार की स्मार्ट सिटी आपने अपेक्षित की है, उसमें सबसे पहले उस काम को हमारा पुणे शहर पूरा करेगा, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता, हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी को जो अपेक्षित है उस प्रकार का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तत्वावधान में आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से करेंगे और पुणे का चित्र हम लोग बदल के दिखाएंगे। पुणे बदल रहा है, बदलेगा, देश का सर्वोत्तम शहर बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।